हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू पीएससी वाला। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का पीएससी वाला पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट कम स्टैटिक एंड इकोनॉमिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो जैसा कि बच्चा आपको पता है, एक सेशन हम यहां पर रेगुलर लेकर के आ रहे हैं जिसमें हफ्ते में एक बार आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। जी हाँ, तो ठीक वैसा ही सेशन एक बार हम फिर से लेकर के आए हैं और जहां पर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट डिटेल कि आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी क्या है, उसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ नया है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए, जी हाँ, बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है आज के इस बेहतरीन सेशन में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का लेक्चर नंबर 2 है और यहां पर हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में कौन सी पर्सनैलिटी देखने वाले हैं, इनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़िएगा। जैसा कि आप देख पा रहे भाई, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन कौन सी, गैस करिए थोड़ा सा किसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट अगर मैं बात करूं तो इसके पहले जो सेशन आया था इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, वहां पर हमने रानी लक्ष्मीबाई की बात की थी, लेकिन आज हम किसकी बात करने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जल्दी से बताइए, अगर गैस कर सकते हैं तो भाई गैस करिए और बताइए कि आज कौन सी पर्सनैलिटी है जिसका यहां पर डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, आज की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है गोविंद वल्लभ पंत। किसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। जानेंगे इनके बारे में कि क्या कुछ जरूरी और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान रहा, क्यों हम इन्हें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की कैटेगरी में डालते हैं, ऐसी क्या कुछ चीजें रही हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कुछ किया, क्या कुछ अचीवमेंट्स रही इनकी लाइफ की, इन सब का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना, आई एम श्योर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चा, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाई गोविंद वल्लभ पंत एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बात तो सभी को पता है। ठीक है ना, तो गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बात आप सभी जानते हैं। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था भाई, और आधुनिक वास्तुकारों में से भी एक थे। ना सिर्फ ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि आधुनिक वास्तुकार जो भी हैं उनमें से एक माना जाता था। अब जल्दी से देख लेते हैं भाई कि इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, है ना। तो बात करूं मैं इनके जन्म की, तो देखो, भारतीय संघ की एक राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने जो है हिंदी को भारतीय संघ की एक राष्ट्रभाषा बनाया था, ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और बहुत सारे आंदोलन, जितने भी, जैसे आपने देखा होगा, जितने भी मूवमेंट होते हैं, ठीक है, देश की आज़ादी के लिए हमारे देश में जितने भी आंदोलन हुए थे, उन काफ़ी सारे आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कुछ आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई थी इनकी लाइफ में। चलो आगे बात करते, कुछ और इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। तो भारत रत्न जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के, है ना। भारत रत्न क्यों लिखा है भाई? क्योंकि इनको भारत रत्न भी मिला था, है ना। बड़ी बात क्या है कि इनको भारत रत्न भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1957 में। कब की बात है? 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1937 से लेकर के 1939 तक की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1937 से लेकर के 1939 तक की बात है। संयुक्त प्रांत प्रीमियर जो है वहां के ये कौन थे? वहीं उसके एक सदस्य थे। ठीक है, कौन थे ये? तो संयुक्त प्रांत जो आपका प्रीमियर है उसके सदस्य थे। बात कब की है? 1937 से 39 की। अच्छा, ये प्रांत, एक मजे की बात है जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो, कि ये प्रांत जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का, एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। और तभी हम कहीं ना कहीं ये जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं इसमें हम उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे मैडम आप जन्म बता रही थी, आएंगे, सब जगह आएंगे। पहले इनकी छोटी छोटी अचीवमेंट, जैसे आपने जनरली देखा होगा, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो, बताती हूं मैं। जब भी आपने देखा होगा कोई अगर शॉर्ट स्टार्ट होता है या कोई मूवी स्टार्ट होती है, बिल्कुल छोटी सी मूवी, तो सबसे पहले उस मूवी का पूरा क्लाइमेक्स दिखा दिया जाता है ना, है ना। शॉर्ट एकदम खटखट छोटी छोटी चीजें ला करके, और उसके बाद फिर वो जो मूवी है बिल्कुल शुरू से शुरू होती है ना। सबसे पहले उसका एंड दिखाते हैं, फिर वो मूवी बिल्कुल शुरू से शुरू होती है। तो बस आप उसको यही समझो
ये जो आपका वीडियो है ये आपको यही बता रहा है कि पहले एक शॉर्ट एंड देखेंगे, फिर बिल्कुल मूवी कैसे शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1937 से लेकर के 39 तक की बात है। ये जो है ये आपके संयुक्त प्रांत के प्रीमियर थे। कौन थे? प्रीमियर थे। उसके बाद बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये काफी प्राउड की बात है कि उत्तर प्रदेश जो है हमारा राज्य है, जो उत्तर प्रदेश, उसके कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे ये गोविंद बल्लभ पंत। और कब से कब तक थे? तो आंसर होगा 1946 टू 57। ठीक है, कब से कब तक थे ये? तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि 1946 से, अरे भाई इसका पेन क्यों नहीं चल रहा है, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कब से कब तक थे? तो ना कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड रुकिएगा, पेन क्यों नहीं चल रहा? चलो, अच्छा ये नहीं चल रहा है, पेन में ही कोई समस्या है इसके बोर्ड में, हटाओ, रहने दो, अपन ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बात है भाई 1946 टू 1954 तक ये कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ये देश के क्या बने थे? जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ, एक सेकंड रुकिएगा, पेन ही तो ऑन किया था भाई हमने, है कि नहीं? चलो एक बार और ट्राई करते हैं, लास्ट ट्राई। अब हुआ ये, बताओ। ये बड़ी लेट, मतलब ये एकदम इसकी ट्यूबलाइट बहुत लेट से जल रही है ना, ये समस्या है, अब जाकर के ये हुआ है, ठीक है। एनीवेज, तो 1946 टू 54 तक ही उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं भाई। कौन थे ये? होम मिनिस्टर थे। और याद रखिएगा चौथे होम मिनिस्टर थे। किस नंबर के? चौथे नंबर के होम मिनिस्टर थे। 1955 से लेकर के 61 तक ये केंद्रीय गृह मंत्री भी थे हमारे भारत के, ठीक है। 1957 में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 1957 में जाकर के इनको भारत रत्न मिला था। आपको पता है भारत रत्न पहली बार कब मिला था? तो याद रखिएगा कि भारत रत्न पहली बार 1954 में मिला था, इनको जाकर के 1957 में मिला था, ठीक है। चलिए आगे इनके बारे में मैं बात करूं तो और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो अब थोड़ा सा इनके जन्म की बात कर लेते हैं ना। अब हमारी पिक्चर यहां से स्टार्ट हो रही है। तो बात अगर करूं मैं कि इनका जन्म कब हुआ था भाई, तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था, अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। 1887 में, वो तो उत्तर प्रदेश ही था, बाद में जाकर के ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग हुए। लेकिन उस समय पे की बात करूं तो दैट वाज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। हालांकि उस समय पे तो उत्तर प्रदेश भी नहीं था, लेकिन वो जो है पार्ट किसका था? उत्तर प्रदेश का था, ठीक है। तो 1887 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 1887 की बात है, इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ठीक है ना, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग था, बाद में जाकर के उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश अलग हुआ, ठीक है ना, या यूं कहो कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है। तो 1887 में इनका जन्म हुआ था। और मुइर कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कहां से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था, ठीक है। बाद में इन्होंने स्नातक किया था, ग्रेजुएशन किया था एकेडमिक उत्कृष्टता, ठीक है, के लिए लम्सडेन मेडल से सम्मानित इनको किया गया था। मतलब जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले देखो BA LLB, मतलब ये भी वकालत की पढ़ाई इन्होंने भी की है, ठीक है। तो क्या किया था इन्होंने? BA LLB किया था। आगे मैं बात करूं तो बाद में इनको इनकी बहुत अच्छी शिक्षा के लिए, क्योंकि ये काफी होनहार स्टूडेंट थे, तो इनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया जिसका नाम था लम्सडेन अवार्ड, है ना। किससे नवाजा गया? लम्सडेन अवार्ड से, जिससे इनको नवाजा गया, ठीक है। आगे इनके बारे में बात करूं तो काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए काशीपुर में अगर पूछा जाए प्रेम सभा के संगठन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। क्लियर है? काशीपुर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और कई समाज सुधारक काम भी किए थे। उसी के साथ साथ कई समाज सुधारक काम किए थे इन्होंने, किसानों के लिए भी काफी कुछ बेहतर काम किया था। ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान ना करने के कारण, सोचो ब्रिटिश सरकार जो भी थी वो उनको टैक्स नहीं पे कर रहे थे। उस समय पर कुछ ऐसे विश्वविद्यालय थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर पाते थे, तो ऐसे जो भी विश्वविद्यालय थे उन विश्वविद्यालयों को बंद होने जा रहे थे, क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे अंग्रेजों को, इसलिए वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो रही थी। तो उन्हें बंद होने से बचाने का काम किया था गोविंद बल्लभ पंत ने, क्योंकि कहते हैं ना कि एक शिक्षित ही शिक्षा की असली कीमत को समझ सकता है। तो ये BA LLB थे, वो भी उस जमाने में। तो इन्होंने करों से उनको मुक्त किया, उन यूनिवर्सिटीज को, और उनको बंद होने से बचाया। तो ये काम किसने किया था भाई? गोविंद बल्लभ पंत का बहुत ही साहसी और बहुत ही
बेहतरीन काम था। आगे चल के 7 मार्च 1961 को कितने 73 वर्ष की आयु में सेरेब्रल स्ट्रोक से उनका निधन हो गया। कोई बोलेगा मैडम ये तो 74 काउंट हो रहा है, बता दूं आपको पहले ही है ना, बाद में आप अननेसेसरी के सवालिया निशान बनाए कमेंट बॉक्स में जाकर के, तो मैं पहला ही बता दूं आप मंथ काउंट करो, ये 74 के पूरे नहीं थे, इसलिए हम बात किसकी करेंगे 73 की करेंगे, ठीक है ना। आपको हर जगह जहां भी चले जाओ इंटरनेट पे बुक में हर जगह 73 वर्ष ही दिखेगा, ठीक है ना। तो 73 ईयर की एज में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, ठीक है ना। 73 ईयर की एज में जाकर इनकी डेथ हुई थी, और कब हुई थी 1961 में। तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 1887 में और मृत्यु हुई थी 1961 में। क्लियर है सबको सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते कि क्या है भाई नेक्स्ट। और देखो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान, नो डाउट भारत के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्रामों में इन्होंने काफी योगदान दिया है, जिसमें सबसे पहले कहीं ना कहीं नाम आता है आपके दिमाग में काकोरी कांड का, है ना। सबके दिमाग में ही आता होगा। काकोरी कांड भी एक बहुत ही भयानक कांड था, जिसमें कि ये हमारे जो 3 वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी बहुत ही कम उम्र में, जो कि ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां थे, है ना। ये कितने प्राउड की बात है हमारे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए। इन्होंने हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी थी काकोरी कांड में, ठीक है। एक बेहद सक्षम वकील के रूप में पंत को कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1920 की बात है, कब की बात है 1920 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा काकोरी मामले में शामिल किया गया, और जो राम प्रसाद बिस्मिल, ये अशफाक उल्लाह खां और जो अन्य प्रतिनिधि थे, इन सब का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया था। बेसिकली आप ये बोलो कि लॉयर, क्योंकि इनको फांसी की सजा हुई थी ना, तो इनको बेसिकली लॉयर के रूप में नियुक्त किया गया था उनका, कि इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं फांसी से बचाएंगे, ये उनका उद्देश्य था। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, आप जैसे आप चलते हुए देख रहे हैं नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, है ना, दांडी मार्च बात करूं तो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, है ना, वही चीजें याद आ जाती है। तो भाई यहाँ 1930 की बात है ये, है ना। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया था, बात है 1930 की, इन्होंने जो नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च यात्रा हुई थी, उसमें जो भी गांधी के काम थे उससे काफी ज्यादा ये प्रेरित हुए थे, है ना, और उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। गांधी के कामों से काफी ज्यादा, महात्मा गांधी जी के कामों से काफी ज्यादा प्रेरित हुए, तो बाद में इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। क्योंकि होता ही यही था यार, उस समय पर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे उनको क्या कर दिया जाता था, कुछ भी अगर वो ऐसा काम करेंगे या अपने हक के खिलाफ लड़ेंगे तो उन्हें पकड़ करके जेल में डाल देते थे। ये बिल्कुल फैक्ट सी बात थी उस समय पे। तो सेम वही चीज इनके साथ यहाँ पर हुई थी। आगे बात करूं, जैसे आप देख पा रहे हैं भाई गांधी जी की दांडी यात्रा सभी जानते हो, है ना। तो मैंने सोचा कि कुछ आपको नए तरीके से बताया जाए गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में। आगे बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी एक टाइम ब्रेकर हुआ था, है ना। बात कब की है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक टाइम ब्रेकर, पंत ने गांधी का गुट जो था, उनके युद्ध के जो प्रयास थे ब्रिटिश के साम्राज्य को खत्म करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के लिए गांधी जी ने जितने भी युद्ध प्रयास किए थे उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे गोविंद वल्लभ पंत, और क्या करना चाहते थे, उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे। और इन्होंने वकालत भी किया था, उनकी समर्थन किया था उनकी वकालत का, क्योंकि भाई गोविंद वल्लभ पंत भी एक कौन थे, वकील थे, और महात्मा गांधी ने तो खुद उनके तो वकालत के चर्चे हैं, वकालत करके ही तो वो लौट रहे थे, जिसकी खुशी में NRI डे मनाया जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, है ना। तो वो तो है ही, तो उनके चर्चे तो वैसे ही हैं महात्मा गांधी जी की वकालत के इतने ज्यादा, है ना। तो उन्हीं से प्रभावित होकर के क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन का समर्थन करने के लिए इन्होंने वकालत की थी, और सुभाष चंद्र बोस के गुट ब्रिटिश राज को बाहर करने की स्थिति का लाभ उठाने की वकालत के बीच टाइम ब्रेकर के रूप में इन्होंने दोनों के बीच में एक मीडिएटर, या यूं बोलो कि टाइम ब्रेकर के रूप में काम किया था। किसके रूप में, मीडिएटर, या यूं बोलो कि टाइम ब्रेकर के रूप में इन्होंने काम किया था दोनों के बीच में, ठीक है ना। दोनों के बीच में मीडिएटर या टाइम ब्रेकर के रूप में काम किया था। आगे इनके बारे में मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने काफी योगदान दिया, नो डाउट। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी इन्होंने योगदान दिया। बात है 1940 के दशक की। कब की बात हो रही है, तो बच्चा यहाँ पे बात हो रही है 1940, 1940 के दशक की अगर मैं बात करूं तो उसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो आंदोलन को संगठित करने में मदद करने के लिए, और फिर 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया था, और बाद में इनको कैद कर लिया गया था, है ना। गिरफ्तार करने के बाद गोविंद वल्लभ पंत को कैद कर लिया गया था। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे इनके साथ, ठीक है ना।
क्लियर है सबको सारी चीजें? ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे इनके साथ। चलिए आगे बात करूं तो आजादी के बाद इनका क्या कुछ योगदान रहा, क्या कुछ अचीवमेंट पाई इन्होंने आजादी के बाद। गोविंद वल्लभ पंत की बात करूं तो आजादी के बाद इन्होंने क्या कुछ अचीवमेंट पाई है देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूं, है ना। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे ये, 1946 टू 54 तक थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। आगे मैं बात करूं, बहुत अलग अलग नीतियां आई थी, कमजोर समूहों की आजीविका की रक्षा इन्होंने की थी, ये सारी चीजें। 55 से लेकर के 61 तक केंद्रीय गृह मंत्री थे। कब से कब तक के लिए? तो 55 से लेकर के 61 तक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री थे। जाकर के 1957 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। वैसे आमतौर पे भारत रत्न पहली बार 1954 में मिला था, ठीक है। आमतौर पर भारत रत्न पुरस्कार जो है पहली बार 1954 में मिला था, लेकिन उनको कब 1957 में मिला था, ठीक है। आगे बात करूं, देखो ये लिखा है साफ साफ, 1957 में लोक सेवा के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता थे। भाई ये अपने आप में काफी बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, अब एक और मजे की बात आपको बताऊं कि पिछले विगत वर्षों में यूपी के एग्जाम्स जो है उनमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इनको लेकर के। तो किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए इनको लेकर के, इसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पहला क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसको सौंपा गया था, है ना। 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? तो भाई वो गोविंद वल्लभ पंत ही थे, है ना। स्वाभाविक सी बात है, उनके बारे में पढ़ रही हूं तो वही होंगे, ठीक है। चल रहे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन था कि काकोरी केस जो हुआ था, काकोरी कांड, उसके अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो वो अध्यक्षता गोविंद वल्लभ पंत ने की थी, है ना। वो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा वो अध्यक्षता की गई थी। क्लियर है सबको? यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए थैंक यू सो मच। तो यहां पर आज हमने जिस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में देखा वो थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक नई पर्सनैलिटी का डिस्कशन करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।